दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल है, वो भी मतदान के बाद आया है चौंकाने वाला रुझान। हाथ का जादू चलेगा कि कमल का कमाल। दिल थाम कर बैठिए, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हाथ का जादू चलेगा कि कमल का कमाल, मुख्यमंत्री रमन सिंह बनेंगे कि भूपेश बघेल, ये सारी बात आपको पता चलेगा। मतदाताओं ने मतदान कर दिया है और उत्साह के साथ भारी प्रतिशत में मतदान हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान वहां संपन्न हो गया। अब इसमें देखना है कि अमित शाह की चाणक्यगिरी कितनी चलती है, मोदी का कितना बजता है छत्तीसगढ़ में डंका, और हाथ का पंजा का जादू चलता है कि कमल का फूल खिलता है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे। दिल थाम कर बैठिए, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। एग्जिट पोल जो आपके सामने आ रहा है मतदान के बाद का है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं, लंबी कतारों में मतदान किया है। लोगों ने किस पार्टी के सिर पर ताज सजाने का मंसूबा पाला है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो मतदान के बाद एग्जिट पोल या सर्वे आया है, वो निसंदेह चौंकाने वाला है। हम आपको बता दें कि हम इस जिलेवार इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अंत में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी और किसकी सरकार बनेगी। तो सबसे पहला जो जिला है वो है सुकमा। सुकमा जिला में एक सीट है और वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। भाजपा बसपा अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद है बीजापुर, सीट है 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। भाजपा बसपा अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और फिर है दंतेवाड़ा 1 सीट, वो भी कांग्रेस को जा रही है। भाजपा बसपा अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि बस्तर में 3 सीटें हैं, भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। नारायणपुर में 1 सीट है, कांग्रेस को 1 सीट जा रही है। भाजपा बसपा अन्य को 0 सीट जाती हुई दिख रही है। हम आपको बता दें कि कोंडागांव में 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट भाजपा, और बसपा अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद कांकेर में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट, बसपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कांकेर के बाद राजनांदगांव में 6 सीट, भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कबीरधाम में 2 सीटें हैं, जो कांग्रेस को 1 सीट, भाजपा को 1 सीट, बसपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद है कोरबा में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, भाजपा को 1, बसपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कुल 90 सीटों पर मतदान हुआ है। जसपुर में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, बसपा और अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अब हम आपको बता दें अन्य जो जिला है वो है चंपा जिले में 5 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। चंपा के बाद जो जिला है गरियाबंद, सीटें हैं 2, कांग्रेस और भाजपा को 1 सीट, बसपा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इसी तरह अन्य जिला है दुर्ग में है सीटें 6, कांग्रेस को 2, भाजपा को 3, अन्य को 1, बसपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। धमतरी में 3 सीटें हैं, धमतरी 3 सीटों में से कांग्रेस को 2, भाजपा को 0, बसपा को 0, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बिलासपुर में 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, भाजपा को 3, अन्य को 1 सीट, बसपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बिलासपुर के बाद जो जिला आता है बेमेतरा में 3 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, बसपा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बालोद बी में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, भाजपा को 2 तथा बसपा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इसी तरह बालोद में 3 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बालोद के बाद कोरिया में सीटें हैं 3, कांग्रेस को 1, भाजपा को 1, अन्य को 1, बसपा को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। कोरिया के बाद है सूरजपुर में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस 1 भाजपा, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। सूरजपुर के बाद बलरामपुर में सीटें हैं 3, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, बसपा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बलरामपुर के बाद सरगुजा में सीटें हैं 3, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। सरगुजा के बाद जो जिला आता है राजगढ़ में सीटें हैं 5, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, बसपा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है।
अब हम आपको बता देंगे मुंगेली में सीटें हैं 2, कांग्रेस 1, भाजपा 1, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। मुंगेली के बाद जो जिला आता है वह शक्ति में सीटें हैं 3, 1 कांग्रेस, 2 भाजपा, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। और उसके बाद है महासमुंद में है 4 सीटें, 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस को, 1 सीट भाजपा को, बसपा तथा अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। रायपुर में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में कांग्रेस को 3 सीट और भाजपा को 3 सीट, बसपा को 0, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस तरह से कुल 90 सीटों में से 51 सीट कांग्रेस को, भाजपा को 34, अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में बन रही है। धन्यवाद।